नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है टीचर्स क्लब। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि इस मंथ 11 तारीख से 13 तारीख के मध्य विभिन्न मंडलों के विभिन्न जिलों में निपुण असेसमेंट परीक्षा का आयोजन किया जाना है। और जैसा कि पिछले बार हम लोगों ने निपुण असेसमेंट परीक्षा करने के बाद सरल ऐप के माध्यम से आंसर की को जांचा था, इसी तरीके से इस बार भी आंसर की को जांचना है। इसके लिए निपुण भारत YouTube चैनल पे एक सेशन का आयोजन किया गया था। उस सेशन के आयोजन के बाद एक PDF जनरेट की गई है विभाग की तरफ से, जिसमें उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को दर्शाया गया है जिनकी हमें आवश्यकता पड़ेगी इस नेट 1 परीक्षा के तहत। तो सबसे पहले तो क्या है, आपको ध्यान रखना है कि इस बार जो निपुण असेसमेंट परीक्षा होनी है, इसमें जो सरल ऐप है उसका APK प्रोवाइड कराया जाएगा। मतलब गूगल प्ले स्टोर से आपको निपुण एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना है। तो सबसे पहले काम यह है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन के मेनू बार में जाइए और जो आपकी पुरानी सरल ऐप पड़ी हुई है उस सरल ऐप को आप अनइंस्टॉल कर दें। इसके बाद जो विभाग ने APK उपलब्ध कराया है उस APK पर आप क्लिक करके उसे अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर लें। ध्यान रखिएगा, जब आप अपने मोबाइल में किसी APK फाइल को डाउनलोड करते हैं तो आपका मोबाइल फ़ोन सिक्योरिटी अलर्ट आपको देता है। हमारा मोबाइल फ़ोन गूगल प्ले स्टोर के अलावा अन्य किसी APK को डाउनलोड करने पर आपको बताता है कि आप जो APK डाउनलोड कर रहे हैं उसके अंदर जो फाइल है वो हार्मफुल हो सकती है, आपके मोबाइल को नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन ये विभाग की एप्लीकेशन है, इसलिए हमें निश्चिंत होकर के इसे डाउनलोड कर लेना है। तो APK पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद हो सकता है कि पैकेज इंस्टॉलर हमको डाउनलोड करना पड़े, या ये भी हो सकता है कि सिर्फ वो हमारी मोबाइल सेटिंग से एक ऑप्शन को अलाउ करे कि अननोन सोर्सेज से एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, यस या नो। तो हम यस करके उसे डाउनलोड कर लेंगे। अब जब मोबाइल एप्लीकेशन आपके पास डाउनलोड हो जाएगी, इसके बाद आप मेनू बार में जाकर के सरल एप्लीकेशन का जो APK वर्जन है उसे आप ओपन करेंगे। आपसे यूजर ID और पासवर्ड मांगेगा। आपका जो MDM में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वही आपका यूजर ID और पासवर्ड है। तो दोनों में ही आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल देना है। इसके बाद आपसे पूछेगा, नीचे एक ऑप्शन रहेगा कि क्या आप इस यूजर ID पासवर्ड को परमानेंट सेव रखना चाहते हैं, तो आप उसे यस करके लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करेंगे तो आपके सामने एक विंडो दिखने लगेगी और उस विंडो में आपको कक्षा सिलेक्ट करनी है। इसके बाद आपको नीचे विषय सिलेक्ट करना है, तो विषय आप सिलेक्ट कर लेंगे मैथ एंड साइंस। इसके बाद सबमिट कर देंगे तो आपको उस कक्षा में जितने भी बच्चे आपने प्रेरणा पोर्टल के जरिए इनरोल्ड करे हैं उन सारे बच्चों का ब्यौरा दिखने लगेगा। देखिए, जिस आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे, यहाँ पर कह रहे हैं कि चुनी हुई कक्षा के हिसाब से सही बच्चों की सूची आपके सामने आ रही है। इस सूची में बच्चों का नाम रहेगा, बच्चों के नाम के अलावा बच्चों का ID नंबर भी रहेगा। तो बच्चों का नाम और बच्चों का ID नंबर जो है आपको मैच कर लेना है। इसके बाद अगर इनमें कोई त्रुटि है तो इसे 8 सितंबर 2023 तक हमें पूरी तरीके से सही कर लेना है। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। अब यहाँ पर हम लोग प्रश्न पत्र और OMR सीट के विवरण की बात करेंगे। कहा जा रहा है कि कक्षा 1 से कक्षा 3 का जब असेसमेंट करेंगे तो प्रति 5 बच्चों पे एक प्रश्न पत्र रहेगा और एक OMR सीट पर 8 बच्चों का आकलन किया जाना है। कक्षा 4 से कक्षा 8 के बीच में प्रत्येक बच्चे के लिए एक प्रश्न पत्र होगा और प्रत्येक बच्चे के लिए एक OMR सीट रहेगी। तो आप समझ गए होंगे कि एक प्रश्न पत्र 5 बच्चों के बीच में रहेगा और एक OMR सीट पर 8 बच्चों के उत्तर दिए जाएंगे। इसके बाद हम लोग चलेंगे, कह रहे हैं ग्रेड 1 to 3 के लिए, कक्षा 1 से कक्षा 3 के लिए जो चीज़ें हैं उनको ध्यान देना है। 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक आकलन किया जाएगा। प्रत्येक छात्र का व्यक्तिगत रूप से शिक्षकों को असेसमेंट करना है। सरल एप्लीकेशन पे बच्चों को एब्सेंट या प्रेजेंट दिखाना है। बच्चे के नाम के आगे एक बटन बना हुआ है, उसे ऑन कर देंगे तो वो प्रेजेंट हो जाएगा, ऑफ कर देंगे तो वो एब्सेंट हो जाएगा। शिक्षकों द्वारा सभी बच्चों का स्टूडेंट ID OMR सीट पर भरी जानी है। स्टूडेंट ID 9 डिजिट की है, इसका आपको ख्याल रखना है। और प्रश्न पत्र पर दिए गए निर्देशों के आधार पर प्रत्येक बच्चे का आकलन OMR सीट पर उत्तर चिन्हित करते हुए करना है। इसके बाद OMR भरने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे।
OMR केवल ब्लैक बॉल पेन से ही भरा जाएगा। प्रश्न पत्र में जितने प्रश्न होंगे उतने ही गोले OMR सीट पर भरेंगे। इसके अतिरिक्त अगर वहां पर गोले दिख रहे हैं तो उन्हें खाली छोड़ दिया जाएगा। असेसमेंट के उपरांत कक्षा 1 से लेकर कक्षा 3 की जो OMR सीट है उसको सरल ऐप के माध्यम से 1 घंटे के अंदर ही स्कैन कर दिया जाना है। अब कक्षा 4 से कक्षा 8 के लिए देखते हैं। 8:30 बजे 8:50 से लेकर के 10:20 तक आकलन रहेगा। यहाँ पर भी प्रत्येक बच्चे को प्रश्न पत्र और OMR दिया जाएगा। OMR सीट भरने के तरीके के बारे में पहले ही आपको बता दिया गया है ताकि बच्चे OMR गलत तरीके से ना भरें। अभी आपको पता होगा कि 1 और 2 तारीख को एक मॉक टेस्ट का आयोजन किया गया था। वो इसलिए किया गया था ताकि बच्चे सही तरीके से OMR सीट को भर सकें। इसके बाद शिक्षकों द्वारा सभी बच्चों का स्टूडेंट ID भरवाया जाएगा जो 9 डिजिट का रहेगा और प्रश्न पत्र हल करने के लिए 1 घंटे का समय रहेगा। बच्चों को ध्यान दिलाना है कि OMR केवल ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से ही भरना है और प्रश्न पत्र में जितने प्रश्न हैं उतने ही OMR सीट पर गोले काले करने हैं। इसके अतिरिक्त जो गोले हैं उन्हें खाली छोड़ दिया जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आपको लॉगिन करने की प्रक्रिया के बारे में बता रहा है। जैसे कि हमने पहले आपको बताया था कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ही आपका यूजर नेम और पासवर्ड है। रिमेंबर मी को ऑन कर देंगे तो बार बार आपको मोबाइल नंबर भरने की जरूरत नहीं रहेगी। इसके बाद असेसमेंट आपकी स्क्रीन पे दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8, कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 जो भी आपको कक्षा है उसको सिलेक्ट करेंगे। सेक्शन पे ए लेंगे, सब्जेक्ट में ऑल सब्जेक्ट हो जाएगा और पेपर सेट में नन सिलेक्ट कर लें या मैथ या साइंस सिलेक्ट करके सबमिट कर लेंगे। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको सारे बच्चों का डिटेल यहाँ पर दिखने लगेगा। जो सभी बच्चे पहले आपको प्रेजेंट दिखाई दे रहे होंगे। यदि कोई बच्चा असेसमेंट वाले दिन अब्सेंट है तो आप उसके नाम के आगे बटन दाब देंगे तो वो PA पे बदल जाएगा और वो रेड कलर के निशान के से आपके सामने दिखने लगेगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट बटन दाबेंगे। अब नेक्स्ट बटन दाबने के बाद जो है एक समरी आ जाएगी। समरी आपको ये आ जाएगी कि कितने बच्चे आपके स्कूल में हैं, एक कक्षा में हैं, कितने प्रेजेंट हैं, कितने एब्सेंट हैं और कितनी अभी तक OMR सीट आपने स्कैन की है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि OMR स्कैनिंग के लिए क्लिक ऑन द स्कैन बटन पे क्लिक करेंगे। स्कैनिंग सफल होने के बाद लेआउट इज कैप्चर्ड प्रोसेसिंग द रिजल्ट सूचना आपकी स्क्रीन पर नीले रंग से दिखाई देगी, जैसे कि आपको यहाँ पर फिगर नंबर 3 पे दिख रहा है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि आपको वो बच्चे का पूरा नाम लिख करके आएगा, उसकी स्टूडेंट ID लिख करके आएगी और उसके द्वारा नीचे जो प्रश्न पे उत्तर दिए गए हैं, गोले काले किए गए हैं, वो कोड भर के आएगा। अगर उसने क्वेश्चन नंबर 1 में C गोला काला किया है तो 1 के सामने C लिख के आएगा। यदि कहीं पर कोई चीज छूट गई है तो आप क्या करेंगे कि आप अपने हाथों से उस OMR सीट को देखेंगे और मैनुअली तौर पे उस क्वेश्चन नंबर के आगे उस गोले को लिख देंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 भर के नहीं आ पाया है स्क्रीनिंग के दौरान तो 5 के सामने अगर बच्चे ने A सही किया है तो हम 5 के सामने A लिख देंगे, D सही किया है तो D लिख देंगे। इसके बाद छात्र का OMR सीट के साथ मिलान करेंगे, सेव बटन दाब देंगे। अब जब आप सेव बटन दाबेंगे तब क्या होगा कि आपको स्कैन की हुई क्वांटिटी 1 दिखने लगेगी और इसके बाद आप सक्सेसफुली स्कैन होने के बाद रिव्यू स्कैन बटन से स्कैन किया हुआ डाटा देख सकते हैं। देखिए बच्चे के नाम के आगे रिव्यू स्कैन बटन लिखा हुआ है। अपलोड डाटा संतुष्ट होने के बाद सबमिट ऑल स्कैन पे क्लिक कर देंगे। सभी छात्र छात्राओं की OMR सीट को समान प्रक्रिया के अनुसार आपको स्कैन करना है। अब देखिए सरल ऐप का डेमो एप्लीकेशन वो तो आपके पास है तो आप देख सकते हैं। सभी का आकलन करने के उपरांत सरल ऐप के माध्यम से स्कैनिंग करनी है। स्कैन करते समय यदि कोई डाटा गलत है तो उसे स्वयं ठीक कर लेना है। 15 OMR सीट स्कैन करने के उपरांत सारा डाटा सबमिट बटन के माध्यम से सबमिट कर देना। मैं आपसे कहूंगा कि 5-5 करने के बाद आप सबमिट करते रहिएगा। इस तरीके से आपके द्वारा जो भी डाटा, जो भी OMR सीट स्कैन की गई है उसका रिकॉर्ड पूरी तरीके से सेव हो जाएगा। 15 करेंगे और अगर किसी तरीके की नेटवर्क एरर हो गई तो आपकी वो 15 क्लियर कराए की मेहनत खत्म हो सकती है। अब OMR सीट पे क्या करना है क्या नहीं करना, इसके लिए आपको बताया गया है कि किसी भी तरीके के अन्य कलर के पेन या पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना, हमें काले बॉल पेन का इस्तेमाल करना है। इसके बाद
आकलन सीट को एक सही स्थिर प्लेटफॉर्म या दफ्ती के ऊपर रख करके ही गोला काला करना है, उसे तोड़ना मोड़ना नहीं है। ऐसा करने पे स्कैनिंग में दिक्कत आ सकती है। इसके बाद ओएमआर सीट का जो गोला काला करना है तो एक प्रश्न के लिए सिर्फ एक ही गोला काला होगा। एक से अधिक गोले अगर आपने काले कर दिए तो उसे अमान्य माना जाएगा। इसके बाद ओएमआर सीट में केवल मानकीकृत अक्षर ही भरे जाने हैं। आपको देखना है यहाँ पर कि 0 से लेकर के 9 तक की मानकीकृत अक्षर कैसे दिखते हैं, वो आपको सही निशान जिस पर लगा हुआ है उसे देख सकते हैं। अमानकीकृत अक्षर मान्य नहीं होंगे। इसके बाद हमको क्या करना है, ओएमआर सीट को किसी भी तरीके से पंक्चर नहीं करना, नुकसान नहीं पहुंचाना, उसका कोई छेद इतना भी काला नहीं करना है कि वो पॉइंट वहां से हट जाए, नहीं उसे तोड़ना मोड़ना है। अगर आप ओएमआर सीट को नुकसान करेंगे, पंचर करेंगे तो आपकी स्कैनिंग अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगी। और यहां पर बताया गया है जब भी आप ओएमआर सीट को स्कैन करेंगे आप मोबाइल को लैंडस्केप मोड पे रखेंगे। वर्टिकल मोड पे अगर आप रखेंगे तो आपकी स्कैनिंग अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगी। इसके बाद आपको स्कैन करने का सही तरीका ये है कि ओएमआर सीट के ऊपर सीधे सीधे मोबाइल रख करके स्कैन करना है। अगर आपने तिरछे मोबाइल से स्कैन किया तो सारी ओएमआर सीट एक साथ स्कैन नहीं हो पाएगी और जितने भी प्रश्न आए होंगे उनमें से कुछ ही प्रश्न आपको स्कैनिंग में भरे हुए प्राप्त होंगे। इसके बाद आप देख रहे हैं कि जब आप स्कैनिंग करें तो आप ओएमआर सीट पर पूर्ण रूप से प्रकाश आना चाहिए। ओएमआर सीट पर कोई भी चीज रखी नहीं होनी चाहिए जैसे कि मार्कर, पेन, पेंसिल या कोई अन्य चीज, इससे स्कैनिंग में असुविधा होगी। इसके बाद चारों कोने काले गोल जो ओएमआर सीट है उसके चारों कोनों पर काले 4 बिंदु बने हुए हैं, वो काले 4 बिंदु दिखाई देने चाहिए। इसके बाद एक समय पे आपको एक ही ओएमआर सीट रख करके स्कैन करनी है। अगर आप एक से अधिक ओएमआर सीट स्कैन करेंगे तो नीचे रखेंगे तो इससे क्या होगा कि अन्य बच्चे के गोले भी स्कैन की जा रही ओएमआर सीट के साथ मर्ज हो सकते हैं। इससे आपके द्वारा स्कैन की गई ओएमआर सीट सही तरीके से चेक नहीं हो सकेगी। स्कैनिंग अच्छी रोशनी वाले कमरे में ही करनी है। ये महत्वपूर्ण बिंदु थे जो अभी नेट असेसमेंट एग्जामिनेशन, निपुण असेसमेंट एग्जामिनेशन के थ्रू के जरिए के लिए आपको ध्यान में रखनी है। जल्द ही एक नए वीडियो में मुलाकात होगी। अगर किसी तरीके का कोई प्रश्न है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप निपुण भारत यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी जो विभाग ने आपका ट्यूटोरियल वीडियो बनाया था उसे भी आप देख सकते हैं। जल्द ही एक नए वीडियो में मुलाकात होगी। इसी तरीके की शिक्षण योजनाओं, शिक्षक डायरी और टीचर हित के तमाम वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।